आंख बंद ये करो, जसीमुद्दीन बात दिल कर में रहा हाथ रखो, है ना। है। तो ये फोटो तो तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तुमने हमको नहीं दिया। सनी नहीं दे सकता है, दे सकता है सनी? नहीं सनी दे सकता है बेटा? नहीं वो लड़की दे सकती है, जो लड़की को तो वो सेक्सुअल ख्वाहिश पूरा कर रहा है, उसका भी अपना भी गिरा रहा है, उसका भी गिरा रहा है। और क्या बोले बाप हो गए। देखिए कल बोला हमको फोन करके, गिरा रहा है, ये कर रहा है, इतना गंदा गंदा लैंग्वेज इस्तेमाल करो, प्रेशर में रखना, ये सब आप करते हैं, आपको शर्म नहीं लगता है? और आप किसी दूसरे को बदनाम करते हैं कि फलाना करवा रहा है, धमकाना करवा रहा है, किसी को क्या जरूरत पड़ा हुआ है? अरे ये लड़की जो आपको बड़े पापा कह रही है या जिसको आप बेटी कह रही हो, इसके साथ में तो रिलेशन, घरेलू रिलेशन आपका है। 2 महीना पहले तक तो हम इस लड़की को जानते नहीं थे। 2 महीना पहले तक तो इस लड़की का नाम हम नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या है। आपका सालों से इसका रिलेशन, इसके फादर, इस लड़की के जो फादर है, ये 20 साल से जसीमुद्दीन के साथ है। ये तो उसका आदमी है। आपने क्या घोटाला किया, क्या उन लोगों के साथ किया जो आज वो लोग मजबूर होकर के, राइटर आपका है अर्शी फारूक के साथ। लड़की ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, लड़की ने आपके ऊपर में आरोप लगाया, आप लड़की को जवाब दीजिए ना भैया। अगर जसीमुद्दीन निर्दोष है, मैं एक बात कहता हूँ, क्लियर बात, अगर जसीमुद्दीन निर्दोष है वो प्रूफ दे दे लड़की को कि हाँ भैया हम निर्दोष है, ये प्रूफ है, वो प्रूफ दे दे मीडिया को। तो प्रूफ तो लड़की दे रही है सब, जसीम तो कोई प्रूफ। चलिए अब जो है आप एक चीज और देख, आंख बंद ये करो, जसीमुद्दीन बात दिल कर में रहा हाथ रखो, है ना। तो ये फोटो तो तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तुमने हमको नहीं दिया। सनी नहीं दे सकता है, दे सकता है सनी? नहीं सनी दे सकता है बेटा? नहीं वो लड़की दे सकती है, जो लड़की को तो वो सेक्सुअल ख्वाहिश पूरा कर रहा है, उसका भी अपना भी गिरा रहा है, उसका भी गिरा रहा है। और क्या बोले बाप हो गए। देखिए कल बोला हमको फोन करके, गिरा रहा है, ये कर रहा है, इतना गंदा गंदा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो फोन पे अपने ये देखिए कल बोला तुमको फोन करके कि बाबू गर्म हो गया है, बाबू गर्म हो गया है। अबे मेरा बाबू गर्म हो गया, उससे तो बाबू हटम गर्म हो जाता है। देखिए इस किस्म का गंदा गंदा बात वो कर रहा है एक लड़की के साथ में, और लड़की जब उसको, लड़की के इसका पास जवाब है, बाबू गर्म हो गया है, गंदा यहाँ गिराया हुआ, ये कितना गंदा घटिया घटिया बात। और आप मुझे बोलते हैं कि बदनाम किया जा रहा है। अरे आपको तो जवाब देना, आपको शर्म आना चाहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए ये सब चीज़ का, आपने ये सब इतना गंदा काम और इतना घटा काम क्यों किया है। और मैं इस मामले में दूर दूर तक नहीं हूँ, और मैं फर्स्ट और लास्ट मीडिया के सामने आया हूँ, क्योंकि 4 दिन से वो सिर्फ मेरा नाम इसलिए ले रहा था कि इस मामले को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। और ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और यही मेरा आखिरी, मैं इस मीडिया में और नहीं आऊँगा, क्योंकि सारे लोग समझ चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मैटर जसीमुद्दीन का है, उसने जो किया है जिस लड़की के साथ, वो लड़की का एलिगेशन है, वो उसको, वो दोनों का मैटर है, वो उनको जवाब दे, कानून को बताए कि आपने ऐसा क्यों किया है। लड़की के साथ इंसाफ हो जसीमुद्दीन के ऊपर कि उसने उस लड़की का सेक्सुअल हैरेस किया, और इस वार्ड का जो प्रेसिडेंट है अली मोहम्मद सनी, उसने उसका रेप किया। यही तो मैटर है। वो लड़की जो आरोप लगा रही है वो तो हवा में बात नहीं कर रही है। उस लड़की का हमारे वार्ड के काउंसलर जसीमुद्दीन के साथ में सारा ऑडियो है जो उन दोनों के बीच बात हुआ है। सनी का ऑडियो और वीडियो है जो उन दोनों के बीच बात हुआ है। तो ये चीज वो लोग कर रहे हैं, इसमें तीसरा मोहम्मद माजिद कहां से आ गया? ये तो कोई हवा में बात नहीं हो रहा है कि बस आरोप लगा रहा है, उसके पास तो प्रूफ है। उसने जो उसके साथ बात किया है नहीं किया है, ये वो तो प्रूफ के साथ बात कर रही है। बात जसीमुद्दीन कर रहा है अर्शी के साथ, बात सनी कर रहा है अर्शी के साथ, ठीक है। इसमें माजिद का क्या हंसा रौला आ गया? और कौन ऐसी पागल लड़की होगी जो मोहम्मद माजिद या किसी के भी कहने पर अपना इज्जत दाव में लगाकर ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत कहानी करेगी, मीडिया में आकर अपना इज्जत उछालेगी? कौन पागल लड़की है? और वो जो लड़की कर रही है वो तो विथ प्रूफ कर रही है ना। अच्छा चलिए,
मैं जसीमुद्दीन के बात पे ही एक बात कहना चाहता हूँ। ये सुन लीजिए आप थोड़ा, ये कौन बोल रहा है, ये सुनिए। हेलो, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, बस इतना ही होगा बड़े बाबा। भेजो ना। अच्छा, ये सुनिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जसीमुद्दीन उस लड़की को बोल रहा है, वीडियो मंगवा रहा है। ठीक है। अब आप मुझे बोलिए कि जसीमुद्दीन लड़की अर्शी को बोल रहा है कि आप वीडियो भेजो, ठीक है। लड़की उसको बड़े पापा बोल रही है। अब लड़की उसको बड़े पापा बोल रही है, आपकी बेटी की तरह। देखिए, बेटी चाहे वो आरजू की हो, बेटी अर्शी हो, या बेटी जसीमुद्दीन की हो, बेटी सबकी हो, बेटी समाज की होती है, सभी का इज्जत है। हम किसी का नहीं चाहते हैं कि इज्जत खराब हो या किसी लड़की का इज्जत उछाला जाए। आप अपने आप को हाजी कहते हैं। हमारे कौम में हाजी का मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत ही आला है, ठीक है। और आप अपने आप को हाजी कहते हैं, और आप खुद अपने घर में अपने खुद, ये कौन करवाया है? ये तो मोहम्मद माजिद नहीं करवाया है। ये आपका ऑडियो है। ये आप अपने घर में अपने लड़की से बात करते हैं, ये कौन करवाया? मोहम्मद माजिद। इतना कुछ होने के बाद भी बोलता हम आशीष से शादी करेंगे। सोच लीजिए। और ये जो तमाम प्यार का भाव दिखाया उसी चीज के लिए कि जब हम सीढ़ी में बुलाए तो आ जाए, सब कुछ सुखी का बात होती है। हर जगह वहाँ पर एक बात बोला था, यार जो बोलेगा सच बोलेगा, कोई भी चीज छुपाएगा नहीं, क्योंकि सब आएगा। और जो कोई बात मालूम है कि किसी सूरत में भी सारा बात आएगा, बातें हम करते तो हम बोल दिया तो मालूम नहीं अल्लाह तबारक व तआला का क्या एहसान हम लोग दर्जा दिन का ताजुद का नमाज। आप इस लैंग्वेज में अपने घर में बैठ के बात करते हैं, ये क्या मोहम्मद माजिद करवा रहा है? ये तो आप अपने घर में खुद सब जगह पे तो आपका वॉइस है, आप बात कर रहे हो, आप लड़की से बात कर रहे हो, आप जो है एक लड़की को डराते हो। ये सुनिए, ये मैं सुना रहा हूँ, आप सोर्स दिखाते हो कि मैं कितना पावरफुल और कितना सोर्सफुल आदमी हूँ। सुनिए। खड़ा करके तमाम दस्तावेज प्रिंट करके इतना दिन से वो जो उससे व्हाट्सएप जो हम सब कर रही है। बेटा तुम जानते हो नाम क्या है मेरा? पुलिस महल क्या है? मेरा पुलिस महल क्या है मालूम है ना तुमको? हम तो सोर्सफुल आदमी है ना, इजी मत लो हमको, बस तुम्हारा मदद चाहिए हमको। अब आप बताइए कि ये सब ऑडियो, वो लड़की को डराना, उसके ऊपर में उसको प्रेशर में रखना, ये सब आप करते हैं, आपको शर्म नहीं लगता है? और आप किसी दूसरे को बदनाम करते हैं कि फलाना करवा रहा है, धमकाना करवा रहा है। किसी को क्या ज़रूरत पड़ा हुआ है? अरे ये लड़की जो आपको बड़े पापा कह रही है या जिसको आप बेटी कह रही हो, इसके साथ में तो रिलेशन, घरेलू रिलेशन आपका है। 2 महीना पहले तक तो हम इस लड़की को जानते नहीं थे। 2 महीना पहले तक तो इस लड़की का नाम हम नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या है। आपका सालों से इसका रिलेशन, इसके फादर, इस लड़की के जो फादर है, ये 20 साल से जसीमुद्दीन के साथ है। ये तो उसका आदमी है। आपने क्या घोटाला किया, क्या उन लोगों के साथ किया जो आज वो लोग मजबूर होकर के रास्ता पे उतर के मीडिया में, कोर्ट में, पुलिस में जा रहे हैं? ये तो आपको जवाब देना चाहिए। और मैटर आपका है अर्शी फारूक के साथ। लड़की ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, लड़की ने आपके ऊपर में आरोप लगाया, आप लड़की को जवाब दीजिए ना भैया। तो नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इसके पास कोई जवाब है नहीं। ये जानता है कि मैं कल्प्रिट हूँ, मैं फंस चुका हूँ, ठीक है। तो अब अपने आप को बचाने के लिए ये वार्ड में अगल बगल एक ये सब माहौल बना रहा है, ये सब बोल करके कि मेरा इज्जत बना रहे, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तो आपको जब अपने इज्जत का इतना परवाह था तो आपको तो ये सब काम करना नहीं चाहिए था। अगर आप ये सब काम नहीं करते तो आज आपका इज्जत नहीं जाता। तो आपको भी लगता है कि जसीम साहब के पास 100 न्यूड वीडियो है उस लड़की का? अब 100 न्यूड वीडियो उस लड़की का है कि नहीं है, ये वो लड़की को पता है और जसीमुद्दीन को पता है। ये सवाल तो आपको जसीमुद्दीन से करना चाहिए। और ये सवाल तो साफ इनकार कर रहे हैं।
अरे भैया वो तो हर चीज से इनकार कर रहा, तो प्रूफ तो सामने है। आप लोग मीडिया वाले हैं, मेरी बात को समझिए गौर से। आप लोग मीडिया वाले हैं, आपका फर्ज क्या, आपका काम क्या है कि सच्चाई के तह तक जाना। ठीक है, सच्चाई आपके सामने है। एक आदमी मुंह से बोल रहा है और एक आदमी प्रूफ लेके बोल रहा है, आप किसका साथ दीजिएगा? बात खत्म हो गया। जिसके पास प्रूफ है, अगर जसीमुद्दीन निर्दोष है, मैं एक बात कहता हूँ क्लियर बात, अगर जसीमुद्दीन निर्दोष है वो प्रूफ दे दे लड़की को कि हाँ भैया हम निर्दोष है, ये प्रूफ है, वो प्रूफ दे दे मीडिया को। तो प्रूफ तो लड़की दे रही है सब, जसीम तो कोई प्रूफ दे नहीं पा रहा। जो आरोप लगाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जसीमुद्दीन जो काउंसिलर, उन्होंने कहा कि आपके स्टेज पर लड़की की मां को देखा गया है और आप ही इसके पीछे हैं, इस मामले को सुलझाने का काम भी आप ही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं इसका भी जवाब देता हूँ। ये लड़की या इसकी माँ या इसका फैमिली, ये हमारे ही वार्ड के हैं, तो दूसरे वार्ड के तो नहीं है, हमारे ही वार्ड के हैं। मेरे वार्ड के लोग अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? और वो भी पार्टी के ही हमारे हैं, कोई दूसरे पार्टी के तो नहीं है, बीजेपी और सीपीएम के तो नहीं है। अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा? उसको भगा तो नहीं सकता हूं, ठीक है। और ये वैसे तो अगर देखा जाए तो उसका भी फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ भी बहुत सारा है, बहुत सारा फुटेज है। ज़रूरत पड़ेगा मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें जाना नहीं है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जसीमुद्दीन का एक प्री प्लानिंग अब साजिश है कि किसी भी तरह से इस मैटर को डाइवर्ट किया जाए, दूसरे तरफ मोड़ा जाए, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए, दूसरे तरफ चला जाए और लड़की को इंसाफ नहीं मिले। ठीक है, मेन बात यहाँ यही है। लड़की की माँ मेरे स्टेज पे थी, लड़की का भाई मेरे साथ। अरे भैया, सभी तो इस वार्ड के लोग हैं। सुबह मेरे से मुलाकात होता है, शाम में आपसे मुलाकात होता है, रात में किसी, सब एक दूसरे के एक ही जगह रहते हैं, मुलाकात हो ही सकता है, बातचीत हो ही सकता है। अब इसमें किसी से बात, वैसे तो आपके पास भी 10 तरह के लोग जाते हैं, तो 10 तरह के लोग मेरे पास भी आते हैं, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि ये कोई छोटा मोटा आरोप तो है नहीं, और ना कोई लड़ाई झगड़ा का मैटर है कि हाँ उससे उसको लड़ाई करवा दिया, उससे उसका झमेला करवा दिया, क्योंकि किसी कहने पे कर लिया और हो गया। ये एक बहुत ही संगीन आरोप है, और जो आरोप है वो सिर्फ मुंह से नहीं लगाया जा रहा है, उड़ते हवा में नहीं बोला जा रहा है। लड़की के पास में सारा एविडेंस है। उसको चाहिए, जसीमुद्दीन को चाहिए कि अगर वो निर्दोष है या वो अगर ये सब में इन्वॉल्व नहीं है तो वो प्रूफ के साथ में उसको जवाब दे, मीडिया को जवाब दे, बात खत्म। कोई किसी को क्यों फंसाने जाएगा, या किसी को क्या जरूरत पड़ा हुआ है? और कौन इतना पागल है जो खुद का इज्जत को दांव पे लगा कर करके सब जगह अपने आप को बेइज्जत कराते फिरेगी, वो भी प्रूफ के साथ? ठीक है, कोई किसी का इज्जत, ये सब सिर्फ और सिर्फ वार्ड के लोगों को, कोई आज के डेट में कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, कि कोई कुछ बोल दिया और कोई मीडिया में आके और थाना जाके और कोर्ट में और एक और आरोप लग रहा है आप पर कि फेसबुक पर आपके प्रोफाइल में और आपके जो पोस्ट हैं, हाँ, उसमें अपकमिंग काउंसिलर इस तरह के कमेंट दिए जा रहे हैं, ये जसीमुद्दीन साहब ने कहा है। चलिए, तो यहाँ पर लड़ाई काउंसिलर की लेकर के है, जिसकी वजह से आप पर और ज्यादा ये। अच्छा ठीक है, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जिसके साथ गलत होगा मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। यही हमारी दीदी का कॉल भी है, ठीक है। मैं काउंसिलर, MP, MLA, ये सब बहुत बड़ा बात है, ठीक है। मैं ये सब के बारे में सोचता ना हूँ। मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, और मैं बहुत नीचे से काम करता आया हूँ, ठीक है, और आगे भी मैं काम करता रहूँगा। मैं ऐसे ही खुश हूँ, ठीक है। मुझे कुछ बनना और कुछ बनाना इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाला करता है, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपका जवाब दूँगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, आपने कहा कि मेरे फेसबुक ID पे कमेंट्स करते हैं अपकमिंग काउंसिलर या कुछ भी ऐसा, तो जो कमेंट्स करते हैं मेरे फेसबुक पे, वो तो आम पब्लिक है ना। अगर कोई मुझे पसंद करता है उसमें मेरा क्या दोष है? अगर कोई अपकमिंग काउंसिलर लिख रहा है तो उसमें मेरा क्या दोष है?
अगर कोई मुझे अच्छा नेता बोलता है तो उसमें मेरा क्या दोष है? कोई मुझे गाली भी दे रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भैया फेसबुक है, कोई कुछ भी बोल सकता है। एक सेकंड, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, आप एक देख लीजिए। आज जसीमुद्दीन ने जैसे एक लाइव किया किसी चैनल पे, और उसने ये वो झूठ सच, इधर का फोटो उधर का फोटो, ये उसके साथ सुबह में 1 मिनट, मैं सुबह पर डे पूरे वार्ड को मालूम है, मैं जाता हूँ घोष केबिन में बैठता हूँ, चाय पीता हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे वार्ड के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग वहाँ आते हैं, 10, 20, 25 सब उठते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, हम लोग अपना हंसी मजाक बातचीत करते हैं। ठीक है, उसका फोटो दिखा रहा है। अरे भाई, लोग अगर हमको प्यार करता है और मेरे साथ बैठता है उठता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। दूसरा बात, आज जसीमुद्दीन ने एक लाइव वीडियो चलाया और ये सब दिखाया। अब आप देख सकते हैं कि उसमें उस सोशल मीडिया पे उसको सब गाली बक रहा है। आप देखिए, चोर लिख रहा है उसके अकाउंट में। तो इसमें जसीम का क्या गलती है? इसमें माजिद का क्या गलती है? ये कौन लोग हैं? तो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कमेंट्स करने के लिए आज़ाद है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब मेरा अपने वार्ड के लोगों से बस यही अपील है कि आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप लोग सब समझ रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैं बस एज ए नागरिक 39 नंबर वार्ड का एक नागरिक के हैसियत से अपने वार्ड के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए, और आप लोग अपने अपने स्तर से सहयोग करिए कि फ्यूचर में किसी के भी माँ बहन के साथ और ऐसा घटना ना घटे। इससे हमारे वार्ड का भी बदनामी हो रहा है, हम लोगों की भी बदनामी हो रही है, पार्टी की भी बदनामी हो रही है। आज अगर हम उस औरत को, उसके घर के लोगों को उससे बात भी नहीं करते, अगर भगा देते तो वो अपना इंसाफ पाने के लिए कहीं और जाती, हो सकता है विपक्ष के पास चली जाती, विपक्ष इसका गलत फायदा उठाता है, छवि किसका खराब होता है? पार्टी का छवि खराब होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, तो पार्टी का छवि तो खराब होगा। तो पार्टी का छवि का आपको फिक्र है? आप अगर इतने समझदार और इतने अच्छे आदमी हैं तो आप ये सब काम ही नहीं करते कि फ्यूचर में अगर ये ओपन हो गया, आप सिर्फ ताकत के नशे में, पावर के नशे में आपको लगा कि हम इसको दबा देंगे और इसको दाब के रखेंगे और अपना मन मर्जी जैसा ख्वाहिश होगा हम पूरा कर लेंगे, तो गलत एक ना एक दिन सामने आता है। आज वो गलत सामने आ गया। आपका असलियत जब आप सामने आ चुका है, पब्लिक सब देख रही है, तो अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे कि कैसे करके इसमें माजिद का नाम लो, फलाना का नाम लो, ढमकाना का नाम लो, सबको टानो कि पब्लिक को लगे कि अरे बाबा ये तो फंसाया जा रहा है। अरे भाई, आप कैसे आदमी हैं? डायरेक्ट लड़की का एलिगेशन आपके ऊपर है विद प्रूफ। आपको जवाब लड़की को देना है, आप जवाब लड़की को दो ना। आप कहाँ माजिद और कहाँ फलाना कहाँ ढमकाना में पड़े हुए हैं? आप जवाब लड़की को दीजिए, आप जवाब कानून को दीजिए। आप ये सब करके बच नहीं सकते झूठ सच करके। ठीक है, किसी का नाम ले लिया, फंद कर दिया, धन कर दिया, ये सब होता नहीं है। ये सब बेकार का, मतलब जाहिलियत वाला, ये सब जाहिलियत का पहचान है। और मैं अपने वार्ड के लोगों से आखिरी और लास्ट अपील यही करना चाहता हूँ कि सच के साथ खड़ा रहिए और जो भी गलत करता है उसका विरोध करिए, और बेटी पढ़ाइए, बेटी पढ़ाइए और उससे पहले बेटी बचाइए, बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए।